दोस्तों द इन्फिनिटी कंटेंट फैक्ट्री में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको डेली अपडेट जो न्यूज़ हैं, जो वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ हैं, उसको आपको बताते रहेंगे। इसमें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, जो वर्ल्ड लेवल की चीज़ें हैं, जो भारत में चीज़ें हो रही हैं या कोई नई अधिनियम लागू हो रहे हैं या कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में हम इस चैनल पर विस्तार और विस्तार तरीके से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी हम आपको इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं पॉइंट वाइज एक-एक करके। 20 मई 2026 को दुनिया और भारत में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक-एक करके। पहले मैं आपको जो वर्ल्ड लेवल की चीज़ें हुई हैं 20 मई 2026 को, उनके बारे में बताएँगे। वर्ल्ड न्यूज़ में बात करते हैं अर्सेनल प्रीमियर लीग फुटबॉल की। अर्सेनल ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। अर्सेनल ने 22 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए प्रीमियर लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया और आखिरकार इंग्लिश फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर चैंपियन बनने का सपना पूरा किया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि यदि जल्द जल्द ही परमाणु और तनाव को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उस पर भारी सैन्य हमला कर सकता है। इस चेतावनी के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत बढ़ गया है। इस मुद्दे के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे अमेरिका की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए समय के भीतर शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका के बड़े पैमाने पर सैन्य हमला करने को तैयार रहे। कूटनीति बातचीत, ईरान की जवाबी धमकी और वैश्विक प्रभाव, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने। वर्ल्ड न्यूज़ में बात करते हैं रसिया और चाइना के लीडरशिप की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इसका काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट माना गया है। इस मीटिंग के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। इस शिखर वार्ता का मुख्य उद्देश्य वैश्विक मंच पर अमेरिका के दबदबे का मुकाबला करने के लिए मजबूत रणनीतिक साझेदारी का संदेश देना था। बैठक के कुछ मुख्य बातें हैं। नए समझौते दोनों के बीच नए कुछ समझौते हुए हैं, जैसे इसके अलावा कुछ व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान और मीडिया के क्षेत्र में लगभग 20 द्विपक्षीय समझौते पर मोहर लगाई गई है। पश्चिम एशिया और वैश्विक संकट, दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र, जिस विशेषकर ईरान और इजराइल के तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। रणनीतिक समय, बैठक बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन यात्रा के 5 दिन बाद हुई। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन के एकजुट होने के राजनीतिक संदेश के रूप में देखा है इस मीटिंग को। वर्ल्ड न्यूज़ में बात करते हैं कांगो युगांडा में इबोला का संकट बढ़ गया है, जिससे डब्ल्यूएचओ ने इसको इमरजेंसी घोषित किया है। कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का प्रकोप फैला है, जिसके कारण डब्ल्यूएचओ ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। कांगो के इतूरी प्रांत में 600 से अधिक संदिग्ध मामले और 139 मौतें हो चुकी हैं, जबकि युगांडा तक भी इसके मामले पहुंच गए हैं। इबोला प्रकोप से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं, वायरस और प्रकार है, टीका और इलाज, प्रसारण का कारण, चुनौतियां। अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रतिक्रिया जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने देश में निगरानी, संपर्क, कंटैक्ट ट्रेसिंग और स्वास्थ्य चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने में सहायता की है। युगांडा सरकार भी इसमें साथ दे रही है, साथ ने अपनी सीमाओं पर आवाजाही सीमित कर दिया है। उच्च जोखिम वाले जिलों में साप्ताहिक बाजारों को भी निलंबित कर दिया है। अमेरिका और नाइजीरिया के सेनाओं ने मिलकर एक जो है सफल संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं ने इस्लामिक आईएसआईएस के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन में आईएसआई के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें संगठन को भारी नुकसान पहुंचा है, कई आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे आतंकवाद कमांडर का खात्मा हो गया है। अबू बिलाल अल मिनुकी जो इस सफल परीक्षण में मारा गया, उसके कई साथियां भी जो आतंकी संगठन के जो साथी थे मारे गए हैं। भारी संख्या में आतंकी ढेर हुए हैं। संयुक्त सैन्य कार्रवाई में आईएसआईएस और उससे जुड़े लगभग 175 आतंकवादी मारे गए हैं। सफल रणनीति, अमेरिका अफ्रीका कमांड और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू ने इस जटिल मिशन की सफलता की पुष्टि की है। इस दौरान किसी भी अमेरिका या नाइजीरियन सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बात कर लेते हैं भारत में हुई कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में, जो 21 मई 2026 को घटित हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री टेम्परेचर रहा। लोग गर्मियों से बेहाल रहे। हवा का जो रुख था वो गर्म हवा चल रही थी। आईएमडी ने सेवर हीट वेव अलर्ट दिया है। तमिलनाडु से कश्मीर तक हीट वेव के कारण जो है कई स्टेट और सिटी जो है काफ़ी गर्म रहे। श्रीनगर 30.3 डिग्री सेल्सियस रहा। देहरादून 45.3 रहा। आगरा 45.3 रहा। बांदा सबसे
गर्म सिटी रहा। बांदा जो है 48 सेंटीग्रेड था टेम्परेचर। ऐसे ही जो है नई दिल्ली जो है वो 44.6 सेल्सियस था। महाराष्ट्र भी 47.1 था। डीजल और पेट्रोल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इसमें लग रहा था कि सरकार कुछ लोगों को मुहैया प्रोवाइड करेगी, बट फिर से जो है डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। शेयर मार्केट फिर से डाउन हुआ है। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण विदेशी निवेशकों पांच द्वारा की जा रही भारी बिकौली से आई है। भारतीय शेयर बाजार में बिकौली और दबाव के पीछे ये चार मुख्य कारण हैं, जैसे कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, कमजोर होता रुपया, विदेशी निवेशकों की बिकौली यानी फॉल्स, जैसे वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार भारी मात्रा में भारतीय इक्विटी बेची है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बना है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से सैनिक निवेशकों का रुझान वैश्विक निवेशकों का रुझान भारतीय शेयरों में की बजाय अमेरिकी सुरक्षित बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे हम जो सेंसेक्स है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के परिवहन कर्मचारियों द्वारा 20 मई से बुलाई गई अनिश्चितकाल बस हड़ताल पर रोक लगा दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर परिवहन कर्मचारियों द्वारा 20 मई से बुलाई गई अनिश्चितकालीन बस हड़ताल पर रोक लगा दी है। अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया और सरकार कर्मचारी संघों से बातचीत करने के निर्देश दिए थे। मामले से जुड़ी मुख्य बातें हैं। हड़ताल का कारण क्या था? हड़ताल का कारण केएसआरटीसी और बीएमटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों की मांग कर रहे थे। सरकारी पक्ष से क्या था? कर्नाटक सरकार के वकीलों ने अदालत को बताया कि कर्मचारियों की वेतन जो है 12.5% पहले ही वृद्धि कर दी गई है। अदालत का फैसला आया है कि जैक को हड़ताल पर जाने से रोक दिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच चल रहे 3T20 सीरीज में इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को T20 मैच में 7 विकेट से हराया। बात करते हैं आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग में, जिसमें ये मैच खेला गया था मुंबई इंडियंस एंड कोलकाता नाइट राइडर के बीच में। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में बनाए, जिसमें कॉर्बिन बोस ने 18 गेंदों में 32 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 27 में 26, तिलक वर्मा 32 गेंदों में 20 रन। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कैमर ग्रीन ने बॉलिंग करते हुए 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट, सौरभ दुबे ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट और कोलकाता कार्तिक त्यागी ने 2 विकेट लिए 37 रन देकर 4 ओवर में। इसके 147 रन को कवर करने के लिए उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मनीष पांडे 33 गेंद में 45 रन मारे, रोहन पाउल ने 30 गेंद में 40 और अजिंक्य रहाणे ने 17 गेंदों में 21 रन बनाए थे। कॉर्बिन बोस ने 30 रन देकर के 3 ओवर में 3 विकेट लिए थे एमआई की तरफ से। दीपक चाहर ने 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट और अलन गजनफर ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 147 रन बनाकर 6 विकेट के नुकसान पे ये मैच जीत लिया। बात करते हैं टेक एंड एआई के लिए। एलन मस्क का ओपन एआई के अगेंस्ट $150 लॉसूट यूएसए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर करी थी ओपन एआई के बारे में, लेकिन जो है यूएसए कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ओपन एआई के खिलाफ एलन मस्क की बड़ी हार हुई है। द इन्फिनिटी कंटेंट फैक्ट्री में जो चैनल है इसमें हम आपको इसी तरीके से कई डेली आपको न्यू अपडेट देते रहेंगे। देश विदेश और में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो आज क्या बन रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसके बारे में हमको अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप ऐसी टेक इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल बेसिकली सभी चीज़ों को कवर करता है, खेल से लेकर के वर्ल्ड न्यूज़ और म्यूजिक को कवर करता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आपको डेली अपडेट लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।